पिछले दिनों मैं बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, खाना खा रहा था। तो खाने के बाद सबने चाय मंगवाई। मैं चाय नहीं पीता वैसे, मैंने कहवा मंगवा लिया। तो बैठे बैठे सब दोस्त कहने लगे कि कुछ सुनाएं। तो वैसे कहवा पीते पीते बादाम होते हैं, बादाम के ऊपर ना सफेद सफेद कुछ लगा होता है, मीठा मीठा सा, वो खाओ उसके बाद फिर कहवा पियो या चाय पियो, पता नहीं क्या तरीका है ये। तो मैंने बादाम खा लिया था, तो कहवे का मैंने एक घूंट लिया तो बिल्कुल फीका सा लगा। तो वहीं पे मैंने फलसफा झाड़ा जो बहुत मशहूर भी हुआ है। ये जो चाय में डालने वाली चीनी होती है ना, इसका भी दिल होता है, इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर इसके सामने कोई और मीठा खा लो तो ये अपना जायका चाय में से उठा लेती है। तो ये वीडियो बन गई इसकी, और वीडियो उन दोस्तों ने मुझे भेजी और मैंने अपने ग्रुप्स में भेज दी। तो फिर क्या हुआ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई भाई, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से शुरू हुई है। अगली बात सुन ले जो मुझे जवाब आ रहे हैं लोगों के। ओ नहीं आते भाई, दिल विल कोई नहीं होता। तो भाई वो पहले मीठा खा लो ना, तो फिर जबान पे मीठा आ जाता है, तो फिर ये हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, तो इसलिए चाय मीठी नहीं लगती। तो लोग ना मुझे सफाइयां पेश कर रहे थे, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आपने गलत समझा भाई। तो मैं क्या यार, आते मसूद कौन से जहान में पैदा हुए हो तुम, किन लोगों से बात के बहस कर रहे हो ये। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फलसफा नहीं समझते हैं। वैसे कैसा फलसफा, ये ख्याल बहुत अच्छा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस ख्याल पे कुछ होना चाहिए, कुछ शायरी कुछ कर दें, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा अब तक तो चोरी भी हो गया होगा। ये चाय में डालने वाली चीनी का भी दिल होता है, इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर इसके सामने कोई और मीठा खा लिया जाए तो ये चाय में से अपना जायका उठा लेती है। वैसे इसी तरह से अगर एक मोहब्बत के होते हुए दूसरी मोहब्बत शामिल कर ली जाए ना, तो पहली मोहब्बत से भी जायका खत्म हो जाता है।